दोस्तों, कब, क्यों और कैसे डूबी द्वारिका? श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सभी यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशी के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक, माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र शाम को दिया गया। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, गंधारी ने दिया था यदुवंश का नाश होने का श्राप। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था। जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। ऋषियों ने दिया था शांब को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवऋषि नारद आदि द्वारका आए। वहां यादव के कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ परिहास या मजाक करने का सोचा। श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहा है तो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को यह बात जब पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। समुद्र में डूबे हुए द्वारका नगरी के अवशेष। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही शाम ने मूसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन श्री कृष्ण के नगर में घोषणा करवा दी, आज से कोई भी वृषणी व अंधकवासी अपने घर से मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाए। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्य से ज्यादा दिखाई वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाजें निकालने लगे। गायों के पेड़ से गधे, कुत्ते जैसे बिलाव और नेवलिया के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशियों के नाश के बाद श्री कृष्ण ने बुलाया था अर्जुन को। अपने पुत्र और साथियों की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी अरेका घास उठा ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो भी कोई वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों से एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज और सीनी और वृषणी वंश के वीर एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते शाम, चारुसेन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और क्रोधित हो गए। उन्होंने शेष सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम तुरंत जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। दोस्तों, बलराम जी के 100 धाम गमन के बाद श्री कृष्ण ने ये किया। द्वारका जाकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आने वाले हैं, वो ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम समाधि में लीन थे। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चल पड़ा। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं का प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उसे शून्य वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वो एक स्थान पर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और दोस्तों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन देते हुए कहा,
वे अपने परम धाम में चले गए हैं। इंद्र, अश्विन कुमार, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी ने भगवान का स्वागत किया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। अर्जुन को देखकर वासुदेव जी बिलख बिलख के रोने लगे। वासुदेव जी ने अर्जुन को भी श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शिकारी समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वासुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शिकारी ये नगर समुद्र में डूबा देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट ही करना ना भूले। धन्यवाद।